अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो पोएम है वो है डोर बीच। ये मैथ्यू आर्नोल्ड का पोएम है। इसके टोटल 3 स्टेंज़े हैं। ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। डोर बीच एक जगह का नाम है। ये एक जगह है। इस जगह पे मैथ्यू आर्नोल्ड ने कभी हनीमून मनाया है। और इसमें पहले स्टेंज़े में उसमें वहाँ की जो डोर बीच की जो कंडीशन है ना, जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में बताता है। उसमें वो कहता है कि द सी इज़ काम टुनाइट। समंदर जो है ना वो काम है आज पे। द टाइड इज़ फुल। उसकी जो लहर है ना वो बिल्कुल भर गया है। द मून लेज़ फेयर अपॉन द स्ट्रीट। और जो चाँद है ना वो खूबसूरत है और उसकी जो रोशनी है ना वो स्ट्रीट्स पे पड़ती है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लेम्स एंड इज़ गॉन। और फ्रांस का जो किनारा है ना उस पे एक लाइट आती है लेकिन फिर चली जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। और ये इंग्लैंड की पहाड़ी की तरफ देखता है कि ये खड़े हैं। ग्लैमरिंग एंड वास्ट जो ग्लेम करती है और वसी है। ऑन द ट्रैंक्विल बे। और इस शांत कड़ी में आगे वो बोलता है कि कम टू द विंडो। अभी उसके साथ कोई इस कमरे में है। ये एक रूम से एक खिड़की से इस नज़ारे को देख रहा है, इस समंदर को देख रहा है, इस फ्रांस की जो किनारा है, ये जो समंदर है और ये जो मून है, मून की तरफ भी देख रहा है और इंग्लैंड की जो पहाड़ है उसकी तरफ देख रहा है ना। ये एक खिड़की से देख रहा है और इस रूम में इसके साथ कोई दूसरा बंदा भी है। लवर है शायद, उसका लवर है। हाँ, वो उस लवर के कहते हैं, बिलव है उसकी, मतलब गर्लफ्रेंड है, उसको कहता है कि आ जाओ। इसको यहाँ कहते हैं कि कम टू द विंडो। विंडो की तरफ आ जाओ। स्वीट इज़ द नाइट एयर। इस नाइट एयर को देखो कितनी स्वीट है ना, वो इस लवर को कहता है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लेव ऑफ स्प्रे। वो उसको फिर उस समंदर की तरफ इशारा करता है। समंदर की जो लहरें बनती है ना उसके ऊपर फिर जाग बनती है, या स्प्रे का मतलब जाग है। उस जाग की तरफ वो इशारा करता है। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। जब सूरज जब एक मतलब रोशनी देती हो ना तो वहाँ पे वो जब आप समंदर के किनारे खड़े होते हैं ना फिर आपको ऐसा नज़ारा देखता है कि ये समंदर जो है ना ये आसमान से टच हो रहा है। तो वहाँ पे उस तरह नज़ारा होता है। तो वो रात की टाइम था और वो सूरज जो है सॉरी चाँद जो थी ना वो उस समंदर से टच हो रही थी। और उस जाग की तरफ उसने कहा कि उसकी तरफ देखो। और फिर वो बाकी कहता है कि आपने दो देख तो लिया, अभी कहता है कि लिसन, अभी सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रोर। आप कुछ खेलने की आवाज़ें सुन रहे हो, मतलब किसी चीज़ को धक्का देना। ऑफ पेबल्स विच द व्यूज ड्रॉप बैक इन फॉलिंग एट रिटर्न एट देयर रिटर्न ऑफ द हाई स्ट्रेंड। अब आपको मतलब जो समंदर की जो लहरें आती हैं ना किनारे की तरफ, वो अपने साथ वो जो समंदर के किनारे पे छोटे-छोटे पत्थर होते हैं ना, पेबल्स होते हैं, वो अपने साथ इस तरफ लेके आ रही है। और फिर उसको अपने साथ जब लहर वापस जाती है तो फिर अपने साथ वापस लेके जाती है। तो इससे एक आवाज़ पैदा होती है। उस आवाज़ की तरफ इशारा करता है यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड और लवर बिलाव को कहता है कि सुनो इस आवाज़ को। बिगेन इन सीज़ एंड देन अगेन बिगेन। इसी तरह वो लहर इस तरफ आती है, उसको लेके आती है और फिर उसे वापस अपने साथ लेके जाती है। तो इससे एक आवाज़ पैदा होती है। उस आवाज़ से कहता है कि इसको सुनो, ये ऐसा बार-बार होता है। विद ट्रेमेलियस कैडेंस लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। और इस आवाज़ से मुझे एक सैडनेस फ़ील हो रही है और एक इटर्नल सैडनेस फ़ील हो रही है। अब सैडनेस क्यों फ़ील हो रही है अभी वो बाद में थर्ड स्टेज में बताता है। अब सेकंड स्टेज में इसको, ये जो रात है ना, इस रात को वो सोफोक्लिस की रात को मतलब सोफोक्लिस से कंपेयर करता है कि सोफोक्लिस आप लोगों को पता है कि ये एक ड्रामाटिस्ट है, मतलब प्ले लिखता था पुराने ज़माने में। कहता है कि सोफोक्लिस लॉन्ग अगो, पहले ज़माने में सोफोक्लिस ने भी हियर इट इन एजियन एंड इट ब्रॉट इन हिज माइंड। उसने भी एजियन की जो समंदर है ना उस किनारे पे वो खड़ा होगा। उसने भी इसी तरह मेरी तरह ये जो सैड साउंड है ना पेबल्स की ये सुना होगा। एंड इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड एंड टर्बिड ईव इन फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। और इस साउंड के साथ उसने ह्यूमन मिजरी को कंपेयर किया होगा। We find also in the sound of thought hearing it by this distant northern sea। जिस तरह हम इस नॉर्थर्न सी से मतलब जो डोर बीच है, डोर की जो समंदर है, इससे हम जो साउंड सुन रहे हैं ना इसी तरह वो उसने भी सुना होगा। अभी आगे वो कहता है कि द
सी ऑफ फेथ वाज ऑन्स टू एट द फूल। वो कहता है कि अभी इस ये जो समंदर है ना, ये जो डोर बीच, ये जो डोर समंदर है, ये फेथ के समंदर को इज अ सिंबॉलिकली ये अटैच कर रहा है, इज अ सिंबल यूज कर रहा है कि किसी ज़माने में ये जो फेथ माशरे में फेथ किया है ना, इसके बारे में बता रहा है कि किसी ज़माने में फेथ का जो समंदर था ना, वो भी इसी तरह फूल था। समझ रहे हो? और राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ द ब्राइट ग्रिडल फोल्ड। मतलब जो सी ऑफ फेथ था ना, वो भी किसी ज़माने में फुल इसी तरह, उसका जो लहर था वो भी इसी तरह फुल था। और इसी तरह मजबूत समंदर था सी ऑफ फेथ जो था ना। मतलब सी ऑफ फेथ के बारे में बता रहा है कि पिछली दुनिया में, पिछले ज़माने में सी ऑफ फेथ जो था ना, मतलब जो फेथ था दुनिया में, वो बिल्कुल फुल था, हर बंदे में फेथ था। हर बंदा जो था ना, वो एक दूसरे के साथ बिलॉन्ग था, मतलब हर एक बंदे का एक दूसरे पे ट्रस्ट था। तो आगे आगे वो बोलता है कि बट नाउ ओनली हियर इट्स मेलंकली लॉन्ग विद ड्राइंग रोर। लेकिन अभी जो है ना, वो फेथ नहीं है। ओनली हियर इट्स मेलंकली, अभी मेलंकली का मीन मतलब है सैडनेस। लॉन्ग विद ड्राइंग रोर, अभी इसकी जो किसने की जो आवाज़ें है ना, अभी जो है ना, इससे सिर्फ सैडनेस फील होती है। मतलब अभी जो इस दुनिया में है ना, वो फेथ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ, अभी जो फेथ की जो फेथ है ना, वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। ऑन द नाइट फाइंड विद द वेस्ट एजेस ड्रेयर, और जो इस फेथ की जो समंदर की जो किनारे हैं ना, वो जो है ना, वो खुश्क हो चुके हैं। मतलब ये समंदर, फेथ की जो समंदर है ना, वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। फेथ के समंदर के बारे में की तरफ इशारा करता है। एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे जो अभी ये सी ऑफ फेथ को, मतलब फेथ को समंदर के साथ कंपेयर कर रहा है ना, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो शिंगल्स है ना, मतलब जो अभी पत्थर नज़र आ रहा है, वो पत्थर जो है ना बिल्कुल पड़े हुए हैं। मतलब उसे लहरें जो है ना इधर उधर नहीं कर रही है, क्योंकि सी ऑफ फेथ जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है, तो लहरें कहाँ से आएंगी? मतलब वो समंदर ख़त्म हो चुका है। तो अभी वो बिल्कुल जो पेबल्स थे ना, जो पुरानी वो जो पिछली आवाज़ें देते थे, मतलब फेथ था, अब वो आवाज़ें ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट इट द लास्ट स्टेंजा है जो इस पोएम का, इसमें वो अब अपनी बिलव को कहता है कि ए लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। अब वो उस बिलव को कहता है कि ए मेरे प्यारे, आ जाओ, हम हमें एक दूसरे के साथ सच्चा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ही होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए एक दूसरे के साथ। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक इज अ लैंड ऑफ ड्रीम। ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, ये लैंड ऑफ ड्रीम है, यहाँ सिर्फ सपने हैं, कुछ भी नहीं है। सो वीरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, बिल्कुल वीरियस, बिल्कुल ब्यूटीफुल है, बिल्कुल नया ये दुनिया। हैथ रियली नेदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, न तो यहाँ पे कोई खुशी है, न तो यहाँ पे कोई प्यार है, और न ही यहाँ पे कोई लाइट है। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस, नॉर है, न तो यहाँ पे कोई अमन है, नॉर हेल्प फॉर पेन, न तो यहाँ पे कोई मतलब जो मतलब पेन है हो, जो बंदा पेन में हो ना, उसके लिए कोई हेल्प है यहाँ पे। एंड वी आर हेयर इज ऑन डार्कलिंग प्लेन स्विफ्ट विथ कंफ्यूज अलार्म ऑफ स्ट्रगल इन फ्लाइट वेयर इग्नोरेड आर्मी क्लेश बाय नाइट। हम यहाँ पे इस जो दुनिया है ना, ड्रीम ऑफ लेड है, यहाँ पे हम मौजूद है, यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा है, ना तो पीस है, कोई मार भी सकता है, आर्मी वाले भी मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब नाइट में कोई क्लैश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आ जाओ एक दूसरे के साथ, हमें ट्रू होना चाहिए। अगर इसकी थीम की तरफ देखा जाए डोर बीच में, तो लॉस ऑफ फेथ, मतलब इस पूरा का पूरा पॉम जो है ना, वो इसी बात पे बेस है कि दुनिया से जो है ना, फेथ जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है। पहले स्टेंजे में वो डोर बीच को की हालत बयान कर रहा है कि ये कितना मतलब पुरजोश समंदर है। और दूसरी स्टेंजे में वो क्या कहता है कि वो दूसरी स्टेंजे में वो सी ऑफ फेथ के बारे में बता रहा है। मतलब सी ऑफ फेथ होता तो नहीं है ना, इस दुनिया के बारे में बात कर रहा है कि इस दुनिया की में जो फेथ है ना, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो बिल्कुल फेथ है भी नहीं।
दूसरा जो थीम है उसका वो है ड्रीम ऑफ लैंड। वो इस दुनिया के बारे में कहता है कि ये दुनिया जो है ना ख़त्म होने वाली है, न इसमें कोई एक दूसरे की लॉयल के लिए लॉयल है। हर बंदे का बस अपनी ज़िंदगी अपने लिए सोचता है, किसी दूसरे का ख़्याल ही नहीं करता। और न तो कोई पीस है, न कोई हेल्प करने वाला है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ये ख़त्म होने वाली है। लव अ, वो कहता है कि एक ही बिलव इस दुनिया में होता है कि वो एक दूसरे के साथ प्यार करता है, वही एक दूसरे के साथ सच्चा होता है, और कुछ नहीं होता है एक दूसरे की इस दुनिया में। तो इस पोएम में बस इतना ही।